नमस्कार। कैसे हो आप सब? ढेर सारा प्यार आप लोगों को। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। मतलब मैंने सोचा ओए ये क्या हो गया, मतलब इट वाज़ अ सरप्राइज़। जो मैंने अभी जस्ट 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था। इनफैक्ट मैंने एक सर्वे किया था यूट्यूब पे, जिसमें मैंने आप लोगों को सवाल किया था कि आप लोग मुझ तक कैसे पहुँचे या मेरे वीडियो को क्या देख के आपने सब्सक्राइब किया। तो मेजॉरिटी मुझे क्वेश्चंस ये आया कि बाय चांस हमने स्क्रॉल करते करते आपका वीडियो देखा और हम आपके फ़ैन हो गए, और उसके बाद से बस अब आदत हो चुकी है कि आपका वीडियो देखना है। उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और आज मैं आप लोगों को बहुत एक इनफैक्ट पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन मुझे इस पर रिक्वेस्ट आई थी कि ज़रूर से मैं इस पर वीडियो बनाऊँ। 4 दिसंबर जो कि सूर्य ग्रहण आ रहा है, उस पर मैं आज बात करने वाली हूँ। इनफैक्ट चाहे चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, ऑलमोस्ट जो रेमेडीज़ मैं आपको बताऊँगी वो सिमिलर ही होगी। मतलब करना चाहिए आपको, और मैं आपको समझा भी दूँगी कि कैसे करना है, क्या करना है। उसको विश्वास के साथ करें, पूरी श्रद्धा के साथ करें, तो ज़रूर उसका रिज़ल्ट आएगा। और आप मुझे खुद ही कमेंट करके बताते भी हैं कि आपको वाकई में उसके रिज़ल्ट आने लग गए हैं। आज मैं आपको सूर्य ग्रहण के बारे में बताऊंगी, जो कि इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। और ऐसा माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण होगा। अब भी कुछ समय पहले चंद्र ग्रहण आया था, इमीडिएटली अब ये सूर्य ग्रहण आ रहा है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि उपछाया है, भारत में ये नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे कि मैंने हर बार आप लोगों से कहा है कि उसका असर तो होगा ही होगा। क्योंकि देखिए, गैलेक्सी में, ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ चेंजेस तो हो रहे हैं, ठीक है। तो जो एनर्जी है उसका असर तो हम पे आएगा, ये बात तो पक्की है, ठीक है। तो अब जैसे खाने पीने की बात हो गई, जैसे बुज़ुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, या जो बीमार हैं, उनके लिए वो लागू नहीं होता। मतलब जैसे वो नॉर्मल खाते पीते हैं, रूटीन अपना करते हैं, वो हमेशा अपना करते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि भले ग्रहण दिखाई दे या ना दे, उसका असर है। तो जो भी प्रेग्नेंट हैं, जो भी गर्भवती हैं, उनको पूरा प्रिकॉशंस लेना है, पूरा प्रिकॉशन। जैसे यूजुअल प्रिकॉशंस लेते हैं ना, वैसे ही मैंने हर बार वो बताया कि जैसे पैर फोल्ड नहीं करना, या हो सके तो कोई भी पॉइंटेड चीज़ें हाथ में नहीं लेना, और उस वक्त हो सके तो अपने नारियल एक पास में रखना चाहिए, पानी वाला नारियल। ये पहले के काफ़ी एपिसोड्स में मैंने बताया, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। नारियल या एक हल्दी की गांठ हो गई, अपने पास में रखना। और बाद में ग्रहण के बाद उसको कहीं पे भी किसी को बोल दें, या खुद पेड़ के नीचे कहीं पे भी घर के बाहर जाके उसको रख के आ जाए, ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जी है ना, वो एब्जॉर्ब हो जाए उस नारियल में और या हल्दी की गांठ में, वो आपको नहीं छू पाएगी, ठीक है। उसमें आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें बिल्कुल भी मैं ऐसे में कहूँगी कि भले नहीं दिखाई दे तो भी जो भी प्रेग्नेंट हैं उनको पूरी अपनी केयर करनी है। देखिए, ये जीवन में ये आई थिंक मैं बोलूँगी कि ये 9 महीने का ही पीरियड होता है, लेकिन फिर पैदा करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, पालना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बाद में ये नहीं हो कि कल को भगवान नहीं करे, देखो ये ऐसा मैं नहीं बोल रही कि यही रीज़न, लेकिन एक मन में बैठ जाता है ना कि काश मैंने उस वक्त वो प्रिकॉशंस लिए होते तो आज ये चीज़ नहीं होती। मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं जो आज भी बोलते हैं कि मेरी मम्मी ने उस वक्त प्रिकॉशन लिया होता तो ये मेरे फेस पे या यहाँ पे मुझे दाग नहीं आया होता। और भी रीजंस होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ये माना जाता है कि उस वक्त जो रेज़ होती है ना, बहुत ज़्यादा उस रेज़ में नेगेटिविटी होती है, और वो जो गर्भ होता है माता का, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। वो खुद भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो ऐसे में थोड़ी भी रेज़ में जो नेगेटिविटी होती है या एनर्जी में नेगेटिविटी होती है, तो वो कैच कर लेते। तो जितना हो सके आप प्रिकॉशंस लीजिए। और ओवरऑल यहाँ पे मैं सबके लिए ये बोलूँगी कि जब भी मतलब सूर्य ग्रहण आता है या चंद्र ग्रहण आता है, तो अभी मैं आपको टाइमिंग बता दूंगी, मैंने लिखा है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपने घर में शुद्धिकरण करना है, नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल शुद्धिकरण कैसे होता है? शुद्धिकरण मैं आपको बताती हूँ। जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है ना, उसको आप कैसे ब्रेक करोगे? या तो आप उसको अग्नि से करोगे, ठीक है, या पानी के छिड़काव से आप करोगे, ठीक है। और जो तीसरा तरीका होता है वो साउंड से होता है, यानी कि मंत्र। तो इसीलिए बोला जाता है कि मंत्र जाप करना चाहिए या मंत्र चला के रखना चाहिए। दूसरा, जब ग्रहण हो जाए तो आपको क्या करना है, गंगा जल लेना है, और उसको वो गंगा जल ले नहीं समझ में आए तो पानी ही नॉर्मल ले लीजिए,
और उसमें जो भी भगवान को, गुरु को आप मानते हैं ना, उनको मानते हुए उस पानी को चार्ज कर लीजिए, ठीक है। अब उस पानी को या गंगा जल को पूरे घर में आप छिड़क देंगे, खुद के ऊपर भी छिड़क देंगे, मेंबर्स के ऊपर भी छिड़क देंगे, और जो आपने खाना रखा हुआ है उसमें भी आप छिड़क देंगे। ये भी माना जाता है कि ग्रहण से पहले तुलसी के जो पत्ते होते हैं ना, वो आपको हर खाने में डाल के रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तुलसी का पत्ता क्यों बोला जाता है डाल के रखना है? क्योंकि जो भी नेगेटिविटी होगी, जो भी हवा में या जो भी आसपास जो एनर्जी होगी, वो तुलसी के पत्ते में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए माना जाता है कि हर खाने में, यहाँ तक कि पानी में भी, ग्रहण से पहले आपको तुलसी का पत्ता डाल के रखना है। अगर आपको याद नहीं रहता तो एक दिन पहले आप तोड़ के रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। मंत्र चलाना है, घर में पानी का छिड़काव करना है। और दूसरा, आप कपूर जला सकते हैं या अगरबत्ती जला सकते हैं या दिया जला सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे उपाय बताती हूँ, ये भी आप ज़रूर से कर लीजिएगा। आप क्या करना, जब ग्रहण शुरू होगा ना, शुरू होने से पहले देखिए थोड़ा सा सिंदूर या कुमकुम आप ले लेना, ठीक है, या रोली ले लेना, उसको थोड़ा सा गिल्ला कर लेना। अब गिल्ला करने के बाद आपको क्या करना है, जितने भी आपके घर में दरवाजे हैं, जितने भी, ठीक है, जितने भी मतलब जितने भी, जो मतलब आने जाने के, बेडरूम के हो गए, किचन के हो गए, बाहर के हो गए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या, और खिड़कियाँ, वहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी एक साइड पे ना वो तिलक मार देना, डॉट मार देना, ओके। और तिलक मारते हुए अपने गुरु को या भगवान को, जिनको भी आप मानते हैं ना, उनको आप याद कर लेना और बोलना कि ये प्रोटेक्शन शील्ड है, ये प्रोटेक्शन शील्ड है, ये सुरक्षा कवच है मेरे घर के लिए। जहाँ से भी एनर्जी आती है, तो खिड़की दरवाज़ों से एनर्जी आती है ना, तो वहाँ पे कहीं पे भी आपको चाहिए तो चारों साइड पे लगा दीजिए, या तो एक जगह पे ही लगा दीजिए, कहीं पे भी बस ऐसे आपको तिलक लगा देना है, बस इतना ही करना है। और ये जो मैंने रेमेडीज़ बताई है ना, ये आप हर ग्रहण पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रहण के बाद एक और चीज़ आप करना, दिया ज़रूर से जला देना, दिया ज़रूर से जला देना, अपने पूजा स्थान पे जला देना। और एक दिया आप दरवाजे के बाहर, जो आपका मेन डोर है ना, वहाँ पे बाहर आप जला देना। आप चाहे वो घी का हो, तेल का हो, जो आपको समझ में आए आप ज़रूर से जला देना। इससे क्या होगा, जो भी नेगेटिविटी थोड़ी बहुत भी होगी ना, वो अग्नि में बर्न होके ख़त्म हो जाएगी। और आपको ये भी उस वक्त बोलना है जब आप दिया जलाते हो। इनफैक्ट मैं तो आपसे कहूँगी कि जब भी आप दिया जलाते हो, चाहे वो भगवान के आगे हो, चाहे जब भी मैं आपको बोलती हूँ ना कि ये दिया जलाना है, हमेशा अग्नि में देख के ये बोलना कि मेरे जो भी दुख है, जो भी तकलीफ़ है, जो भी नेगेटिविटी है, इस अग्नि में जल के ख़त्म हो चुकी है। आज के बाद बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। बस ऐसे अपने आप को बोलना है, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स तो हर एक के लाइफ में आएगी। आज सुख है, कल दुख है, लेकिन रोते रोते अगर हम बैठ जाएंगे तो हम आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाएंगे। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन है सभी को। तो सबको अपनी जंग खुद लड़नी है, विश्वास आपको बना के रखना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखना, कमज़ोर नहीं बनना। बस ये चीज़ का ध्यान रखना।